जब खड़े हो जाओ यहाँ पर अखबार मौजूद बेचारा जब कहता है कि मेरा मवेशी मैं बेचता हूँ, उसकी 3 लाख की गाय को 1 लाख में नहीं खरीदता, तो पता है मजबूर है। वैसे मुसलमान तो हमारे फिर ये हमारे फिर अमाल है ना, इखलाकियात तो हमारे ये है। फिर मैंने ही लेटर लिखा, UNHCR से मीटिंग की, उनकी हेड से लेटर लिखा और मैंने उसके ऊपर उनको इजाज़त दिलाई कि अपने माल मवेशी साथ ले जा सकते हैं। फिर उनका स्टूडेंट वीज़ा, एक स्टूडेंट है उनका यहाँ पढ़ रहा है, वो कैसे तालीम छोड़ के जाएगा, उनके लिए मैंने बात की, वो भी मैंने काफ़ी हद तक मसला किया। लेकिन अगर ये पहले से प्लान बन के मुशावरत करके एक तरीक़ाकार से जब आपने इतना ज़िंदगी को रखा है, वो आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आप उनको वापस इस तरीके से भेजोगे तो नफरत ही पैदा करवा रहे हो ना। ये नफरतें पैदा हुई हैं तो आज ये हाल है, तो मज़ीद नफरतें पैदा कर रहे हो। तो मेरी पॉलिसी बड़ी क्लियर है उसके ऊपर कि हम लोगों को इज्जत से भेजेंगे, इज्जतदार तरीके से भेजेंगे, अपनी रिवायात के मुताबिक भेजेंगे, जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं हम करेंगे, जो हमारे पास पे है। सर जो खान साहब की बात करें, देखें खान साहब की मेरे साथ मुलाकात इसलिए ज़रूरी है कि खान साहब को मैं वो चीज़ बता सकता हूँ जो कि बेसिकली कैश के ऊपर, क्योंकि मैं एक हुकूमत का हिस्सा हूँ, सिस्टम का हिस्सा हूँ, KP का वज़ीर आला हूँ, तो मैं जो उनको बात बताऊँगा मैं उनको फैक्ट की बात बताऊँगा। एक है मफरूज़े, मफरूज़ा ये है कि आज इसने विलाक कर दिया, एक मफरूज़ा बन गया, कल इसने कर दिया, और तो मैंने एक बयान दे दिया, इसने दे दिया, ये है मफरूज़े। कभी भी पैसे मफरूज़ों पे नहीं होते। खान साहब जेल में है, उसके लिए फैसला करना क्यों मुश्किल हुआ पड़ा है? ये भी एजेंडा है बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट का, पॉलिटिकल लोगों को नहीं मिलने दे रहे। वो भाई पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का वो सरबराह है, चेयरमैन है, वो पॉलिटिकल लोगों से नहीं मिलेगा तो पॉलिटिकल फैसले कैसे होंगे? तो ये सारी प्लानिंग है इनकी, ये सारा इनका एजेंडा है। तो मैं सिर्फ लोगों से एक बात करता हूँ, बात यह है कि मेरे ना मिलने से नुकसान किसका हो रहा है? मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा हो रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तनकीद भी आप भी मेरे पे हो रही है, नुकसान भी मेरा हो रहा है, मेरी पार्टी का हो रहा है, मेरी हुकूमत का हो रहा है, मेरे सूबे का हो रहा है। गलत बयानियाँ बनता है, उसका नुकसान भी डायरेक्ट मैं उठा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, एक तरफ सारा नुकसान मेरा हो रहा है, इधर हमारे कुछ डाउट्स कहते हैं अली अमीन मिला हुआ है। आओ ये तो बड़ी अच्छी यारी है, मैं यारी में तबाह हो रहा हूँ, मैं यारी कर रहा हूँ क्यों? मैं इनका मुलाजिम हूँ या मैं इन्हें घर दिखाता हूँ? भाई वो तबाही फेर के रखी हुई है उन्होंने मेरी। सही है। आपने मेरे से हर तरह का उनकी रीट को ख़त्म करने के लिए हर तरह का काम मैंने किया। सही है। हर तरह 4 दफ़ा मैंने ब्रीच किया। सही है। स्टेट के खिलाफ 4 दफ़ा मैंने ब्रीच किया है, 4 दफ़ा मैं कामयाब हूँ ब्रीच करने में। हाँ, मकसद हासिल हुआ नहीं वाला वाला क्या, सही है। मैंने ब्रीच किया है। सही है। मैंने ब्रीच किया है, लाहौर का जलसा हो रहा था, मैं पहुंचा। अब बात सुनो ना भाई, लाहौर में जलसा हो रहा है, 6 घंटे लगते हैं पेशावर से मैं अपनी गाड़ी में जाऊँ अकेला। सही है। जब लोगों को आपने बुलाना है, हज़ारों लोग लेके जाने हैं, फिर वेट करना है, फिर इकट्ठा चलना है, टाइम लगता है भाई, जुलूस में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल 6 बजे मैं तैयार था, 8 बजे वहाँ से रवाना हुए इकट्ठे हो गए। सही है। पूरे जलसे का टाइम था 5 से 6। ऐसा ही है, पाकिस्तान से टाइम चल रहा है ना यहाँ पर। 5:15 बजे मैं शाहदरा के ऊपर रास्ते खोलने के बाद, मोटरवे के रास्ते खोलने के बाद मैं शाहदरा लाहौर के ऊपर एग्जैक्ट 5:15 बजे लड़ाई कर रहा हूँ अंदर घुसने के लिए। मैं लाहौर बेंटर हो चुका हूँ। सही है। वहाँ जलसा वाले न मेरी मदद के लिए आ रहे हैं पीछे से, न मेरा वेट कर रहे हैं। सही है। मैं पूरे 15-20 मिनट बाद जब इन्होंने जलसा खत्म किया मैं पहुँच गया। मैं लाहौर, उसके बाद 3 और डके थे मुझे, सही है। मैं उन पे लड़ के पहुँच रहा हूँ अभी पूरी आवाम के साथ। जलसा खत्म करने वाले कौन थे उनसे पूछो ना भाई, क्यों खत्म किया है? निकल के मेरे बहना बना दिया, अली अमीन लेट क्यों है? तो अली अमीन के लिए मरियम नवाज ने रेड कार्पेट बिछाए हुए थे, जो फूलों में चल के आता। रास्ते में कंटेनर, आंसू गैस, शेलिंग, मैं तोड़ के पहुंच गया हूँ, बड़ी बात है। सही बात। और तुम लोग जो उधर बैठे हुए थे, तुम लोगों से जलसे के ऊपर घंटे का टाइम के बाद तुम नस गए हो, फिर वहाँ से तो वेट कर लेते। वहाँ पे सरबराह खड़े थे स्टेज के ऊपर, क्यों भागे हो? सही बात। आवाम तो खड़ी थी, तुम लोग जलसा खत्म करके लाइटें ऑफ करके निकल गए तुम लोग वहाँ से। फिर मैं ये बात करूँ, फिर कहते हैं कि पार्टी वायलेशन है। मैं तो पार्टी वायलेशन करता नहीं हूँ, मैं तो खड़े हो कहता हूँ जो इतना कर रहा है अल्लाह उसका भला करे, अपनी कैपेसिटी में कर रहा है। गंडापुर साहब ये बताइए का सुनते हैं 2-3 चीजें सुन लें। ये हो गया, मेरे पे सारी तनकीद आ गई। इसलिए मैंने, ये हमारी कामयाबी थी। जैसे कि जा किसे दिलाई लाहौर में मैंने, मेरे प्रेशर में जैसा दिया है कि मैंने कहा भाई मैं फिर आके अटैक करूंगा। उन्होंने कहा तुम मत हो, जैसा कर लो। फिर भी मुझे कहा गया कि नहीं तुम जाओगे तो लोग निकलेंगे। सही है। मुझे जाना पड़ गया, उन्होंने मुझे रोका। तो मैंने दिलाई थी इस बात पे कि वरना फिर मैं लाहौर में आके यहाँ से लोग लाऊंगा। उन्होंने कहा वहाँ से मत लाओ, परमिशन दे दी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मुझे कहा गया, हुक्म दिया गया पार्टी की तरफ से कि नहीं तुमने भी आना है लोग लेकर। हालांकि जरूरत तो थी नहीं, मुझे अकेला बुला लेते। मैं एक दिन पहले चला था वज़ीर आला बन के
वहाँ पे रह लेता। लेकिन कितनी आबादी है लाहौर की, जैसे ही जब इजाज़त मिल गई जी। तो पेशावर से या सूबे से लेने बंदे लाने की जरूरत होनी चाहिए? नहीं होनी वो चाहिए। तो लाहौर से निकलने चाहिए, ठीक है, पंजाब से लाहौर ही काफी था। बिल्कुल जब ये कहा तो उन्होंने तो कहा कि ठीक है, ये फिर वो जत्था लेके, जिसको हमारी आवाम को कहते हैं जत्था, वो जत्था लेके आ रहे हैं। उन्होंने रुकावटें डाल दी मुझे। उसके ऊपर सारी तरकीब बजाय विक्ट्री के कि हम सेलिब्रेट करते हैं अपनी जीत, हमेशा से खान साहब भी कह रहे थे कि हमने कभी अपनी जीत सेलिब्रेट नहीं की। सही है। ये उसका सबूत है। उसके बाद हो गया फिर पिंडी, हम लोग निकले सुबह, सही है। लड़ते झगड़ते 12:30 बजे हम बॉर्डर में पहुंचे। सही है। मोबाइल तो मैं रखता नहीं, हमारे पास मोबाइल तो मेरे पास तो नहीं थी। 12:30 बजे पिंडी बॉर्डर तक हम पहुंच गए, सारे रास्ते रुकावटें तोड़ कर। सही है। वहां से मैसेज आया कि यहाँ पे पिंडी का प्रोग्राम खत्म हो गया। ऐसा ही है ना, मैंने तो ऐलान नहीं किया था। वापस चलो, वापस जाके मेरे पे लान फैसला मेरा था, मैंने तो नहीं किया। वो तो खत्म करने वाला ठीक है, उन्होंने कहा खत्म है। हम वापस गए, वो भी हमने जो विक्ट्री की थी वो मारते मारते पिंडी तक पहुंच आए थे, वो भी उल्टा हमारे पे सुबह में तरकीब शुरू हो गई कि देखो जी नहीं पहुंच सके। वो कैसे पहुंच गया हो, रास्ते खोलने पड़ते हैं, और ये ऐसे आम डके नहीं होते, हमारे पूरा किलोमीटर कंटेनर खड़े होते हैं, बिल्कुल गड्ढे मारे होते हैं, 56,000 आप गैस मारते हैं, बुलेट मारते हैं, ये प्लास्टिक बुलेट मारते हैं, ये रबर बुलेट। उसके बाद क्या हुआ, तीसरी दफा मुझे खान साहब ने कहा था एक एजेंडे पे कि तुमने जाना है और तुमने एक काम कराना है 4 अक्टूबर। मुझे खान साहब ने कहा था ना, सही है। मुझे कहा था। बिल्कुल हम लोग 4 को निकले, मुझे पता था कि मेरा मकसद क्या है। सही है। खान साहब ने मुझे कहा था, मैं तो 4 को निकल आया। मुझे ये बताओ कि 4 तारीख को सबने आना था ना। बिल्कुल यहाँ पे अलीमा बाजी जब गिरफ्तार किया, कितने लोग थे? एक बंदा नहीं था। वीडियो है आपके पास। बिल्कुल मैं 4 को निकला, 5 को पहुंचा। मैं 5 को पहुंचा, जो मकसद कहा गया था ना मुझे, वो मैंने अचीव कर लिया। सही है। वो काम नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ होगा। सही है। काजी फारिसा जो है वो नहीं लगेगा। ये काजी फारिसा को लगा रहे हैं, हो गया, नहीं लगा रहा। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का नहीं लगा। जीत उल्टा, मतलब मैं इमरान रियाज की मान लूँ कि तू खोते बैठ के अफगानिस्तान गया है, तू मेरी नहीं मान रहा कि मैं हरीपुर से होता हूँ, अपने दिलों से पेशावर आया हुआ, तेरा खोता मैं मान लूँ। अली अमीन गंडापुर साहब, तू मेरा गवाहों के साथ नहीं मान रहा कि मेरे पास गवाह मौजूद है सही है। कि मैं वहाँ से आया हूँ। ठीक है, अब ये हो गया। बिल्कुल। उसके बाद आ जाए 26 नवंबर, 24 को हम निकले। 3 दिन तक लड़ाई करना मजाक नहीं है। बिल्कुल तरीके इंसाफ है। पहली दफा बुरा वक्त नहीं आया, अच्छा वक्त नहीं आया। इस तरीके से बुरा वक्त पहले भी आए, अच्छे वक्त पहले भी आए। किसने क्या किया है वो भी सबको पता है, किसने कौन से तीर मारे वो भी सबको पता है। 3 दिन हम लड़े हैं जाग के, खाना नहीं है, पानी नहीं है, लड़ाई शुरू है। हम जब स्वाबी क्रॉस करते हैं ना भाई, मेरे लिए फिर वही हो जाता है तो तुम्हारे लिए पंजाब है। बिल्कुल मैं स्वाबी के उस तरफ के पी हूँ, स्वाबी के बाद मेरे साथ यही रवैया जो शुरू है यहाँ पर। 3 दिन वहाँ पे इन्होंने गोलियां मार दी, अब लोग गोलियों के सामने, लोग तो गोलियों में तैयार आए ही नहीं थे। सही है। उसके बाद बजाय कि हम सेलिब्रेट करते ये चीज़ कि हमारी विक्ट्री हुई है, कि पूरी हमने रियासत को शिकस्त दी है, और फिर जब वो गोलियां मारी पड़े, हमारे बंदे शहीद करने पड़े हैं, उल्टा हमारे पे इल्जाम। ये कौन लगा रहा है, ये कौन कर रहा है? जिनके कमर्शियल इंटरेस्ट है, सर यूट्यूबर। ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि अब खान साहब को जो बात पहुंची है, इसको ये बताएं जब आप निकाले उसके बाद हमें बताएं कि उसके बाद किसके जवाब से आगे कोई आया, ये बताएं सर आप। ये बड़ा सख्त सवाल है, ये पार्टी में आता है। वो कह रहा है कि एक सवाल ये भी कर लो कि मैं सदर था, मैंने इतनी पीछे की। अच्छा इसमें देखो, पिंडी वाले उस लड़ाई से एक फ़ायदा हुआ, वो ये हुआ कि मैंने कहा जब दोबारा आऊँगा तो जलसा, तो उन्होंने जलसा दिया। 6 घंटे जलसा लंबा हुआ। बिल्कुल इधर 15 मिनट तो खड़े नहीं हो सकते। मैंने पिंडी में 6 घंटे जलसे को लंबा किया, आखिर तक मैं खड़ा रहा, बंदों को ला के मैंने जलसे को 6 घंटे चलाया। अब बात ये जो आप बात कर रहे हैं ना, अंदर जो बयानिया जाता है, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता। मैं किसी की नीयत से, ये कह रहे हैं ना भाई, कह रहे हैं हमारे मिनिस्टर साहब कि जब से मैं सदारत से हटा हूँ कोई बताए क्या किया, कोई नहीं आया, क्या किया किसी। मैं ये सवाल नहीं करता, मैं पार्टी के अंदर मैं दरार नहीं पड़ता, मैं तस्वीर नहीं करता। मैं अब अपना कहूँगा कि मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकता हूँ। किसी ने नहीं किया, मेरे किसी नीयत में शक नहीं कर सकता, वो कैपेसिटी नहीं होगी, छोड़ो। मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब को जो जाके डिटेल मिलती है, खान साहब को जो जाकर वहाँ पे कोई ब्रीफ करता है, वो अप टू द मार्क नहीं होता। हर एक के वेस्टेड इंटरेस्ट है, बिल्कुल हर एक के एजेंडे हैं। किसी को मैं भेजता हूँ तो तुम ये बोलो, किसी को आप भेजते हो मुझे, मैं जाता हूँ मुझे कहते हो तुम ये बोलो।
اس کے اندر خان صاحب کا فیصلہ کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پارٹی کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک تناؤ چل رہا ہے.